हेलो, वेलकम टू एवरीवंस। आज हम सब भारतीय संस्कृति के एक सुरम्य सरोवर में अपने को सराबोर करने को आतुर हैं। इस संस्कृति में नृत्य के साथ साथ हमें फूलों की सुगंध भी मिलेगी। जी हाँ, आपने सही जाना, वह संस्कृति है बथुकम्मा। यह संस्कृति मूलतः तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में दृष्टिगत होती है। महिलाओं द्वारा 9 दिनों तक मनाया जाने वाला यह एक जीवंत पुष्प उत्सव है। तेलुगु भाषा में बथुकम्मा का अर्थ है माँ देवी जीवित हो उठो। यह उत्सव प्रकृति, जल और नारी शक्ति को समर्पित है। इस संस्कृति से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं। प्रस्तुत कथा में माँ गौरी यानी पार्वती से जुड़ी हुई बताई जाती है। इस कथा के अनुसार महिषासुर का वध करने के बाद देवी अत्यधिक थकान के कारण गहरी निद्रा में चली गई। भक्त उन्हें जगाने हेतु उनकी स्तुति करने के साथ औषधीय और मौसमी फूलों को इकट्ठा कर उनकी पूजा की। भक्तों की पुकार सुन माँ गौरी दशमी के दिन जाग गई। तभी से यह संस्कृति अनवरत जागृत है। एक कथा चोल वंश से भी जुड़ी हुई बतलाई जाती है। इसके अनुसार चोल राजा धर्मांगद और उनकी पत्नी सत्यवती ने युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खो दिए। अतः देवी लक्ष्मी को अपने घर पुत्री के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न हो देवी ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। तब ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, बथुकम्मा अर्थात सदा जीवित रहो। एक अन्य ऐतिहासिक मान्यता अनुसार जब एक चोल राजा ने बेमुलवाड़ा से शिवलिंग को तंजौर स्थानांतरित किया तो देवी को सांत्वना देने के लिए मेरू पर्वत के आकार में फूलों को सजाकर उनकी पूजा की शुरुआत की गई। बथुकम्मा संस्कृति से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें जानना चाहिए। यह उत्सव हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद अमावस्या अर्थात महालया से शुरू होकर 9 दिनों तक चलते हुए सदुल्ला बथुकम्मा आने दुर्गा अष्टमी के दिन समाप्त होता है। इस 9 दिवसीय उत्सव में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों यथा कमल, चमेली, गेंदा और अन्य स्थानीय औषधीय फूलों को पिरामिड या मंदिर के आकार में सजाया जाता है। इस सजी हुई फूलों की टोकरी बथुकम्मा कहलाती है। शाम के समय तैयार बथुकम्मा को घर के आंगन के बीच रख पारंपरिक लोकगीत के साथ गोल गोल घूमकर नृत्य भी किया जाता है। अंत में इन फूलों को ससमान नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। अब इस संस्कृति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानें। चूँकि बथुकम्मा के दौरान महिलाएं बोधडेमा अर्थात मिट्टी की बनी माँ गौरी की मूर्ति भी बनाती हैं। अंत में फूलों के साथ बोधडेमा को भी जल में विसर्जित किया जाता है। यह परंपरा जल निकायों को शुद्ध करने में मददगार होती है। साथ ही जिन फूलों का उपयोग बथुकम्मा बनाने में होता है वे मौसमी बीमारियों को दूर करने एवं पानी को शुद्ध करने वाले औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। बथुकम्मा तेलंगाना के गठन के बाद यहाँ की समृद्ध संस्कृति एवं पहचान की प्रतीक माना जाता है एवं इस त्यौहार को तेलंगाना पर्यटन विभाग द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। बथुकम्मा वैसे तो तेलंगाना का राज्य उत्सव भी है। अब हम लोग बथुकम्मा के समानार्थी कुछ प्राकृतिक उत्सवों पर भी जानकारी हासिल कर लें। केरल में ओणम उत्सव में भी बथुकम्मा जैसी फूलों की रंगोली बनाई जाती है। वरलक्ष्मी और बनालू उत्सव भी मुख्य रूप से नारी शक्ति एवं देवी को समर्पित होता है। यह त्यौहार कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में भी इसी प्रकार के कई उत्सव मनाए जाते हैं जो मुख्य रूप से प्रकृति, जल एवं नारी शक्ति को पूर्णतः समर्पित होते हैं। मित्रों, संस्कृति हमारे जीवन को रंगीन बनाता है, बिल्कुल रंग बिरंगी फूलों की तरह, बिल्कुल रंग बिरंगी तितलियों की तरह हमें जीना भी सिखाता है, बिल्कुल प्यारे एवं नन्हे नन्हे बच्चों की तरह हमें पूर्णता देता है, हमें स्वस्थ बनाता है। संस्कृति से ही हम ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस कहलाते हैं। अन्यथा हम बिना पूछ के बंदर भी तो बन सकते हैं। जरूरी है हम अपनी संस्कृति को समझें
उसे समुचित सम्मान दें। संस्कृति माँ होती है, वह सिर्फ हमारे लिए होती है, हमारी होती है और सिर्फ हमसे होती है। कॉस्मोस कल्चर के चकाचौंध में हमें अपनी संस्कृति को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, अन्यथा राजा त्रिशंकु या फिर कर्मनाशा नदी बनने से हमें कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद।